नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वनिता रघुवंशी। आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े अपने इस खास कार्यक्रम की, जिसमें मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो खास हैं लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। देखेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, जानेंगे मेडिकल साइंस से जुड़े करियर विकल्प के बारे में, जानेंगे इंजीनियरिंग की फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। और आइए अब रुख करते हैं अपने करियर सेगमेंट की ओर, जानते हैं कि किस तरह करियर के नए विकल्प होने से आधी आबादी को मिल रही है एक नई सोच। आज मार्केट में नए करियर का ट्रेंड्स बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और विज्ञान के रास्ते आधी आबादी भी नई मंजिलें तय कर रही है। कुछ वर्षों में जिस तेजी से देश की अर्थव्यवस्था बदली है, उसने लड़कियों के लिए करियर के नए आयाम खोले हैं। यही वजह है अब टफ और टेक्निकल माने जाने वाली इंजीनियरिंग की फील्ड करियर के रूप में लड़कियों की पहली पसंद बन रही है, जिसमें वो बढ़ चढ़कर इसमें अपना करियर संवार रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ब्राइट है आगे देखने के लिए। अपन इसमें बहुत स्कोप्स हैं। इन कंपनीज में अपन अगर काम करें तो इनमें काफ़ी लेवल्स ऑफ वर्किंग है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच गर्ल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें भी गर्ल्स के अकॉर्डिंगली मतलब उनको काम मिल जाता है। किसी भी सिस्टम में टेक्निकल एस्पेक्ट हमेशा ही होता है, तो जितना आपका टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज़ होएगा आपके लिए लाइफ में बेनिफिट ही है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। अब पालन पोषण जो हो रहा है लड़कियों का घरों में, वो इस तरह से हो रहा है कि हर फील्ड में वो जा सकती हैं, इसलिए चाहे कोई फील्ड हो। तो इंजीनियरिंग को हम अलग से ना लें, चाहे कोई फील्ड हो, गर्ल्स सब में आगे हैं। आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान तक सिमट कर नहीं रह गई है। कंपटीशन के इस दौर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए टेक्नोलॉजी से थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज इन स्टूडेंट्स को अपने लेवल पर रिसर्च करने का मौका भी देती हैं। आने वाले 15 से 20 साल का जो समय है वो पूर्ण रूप से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने है, क्योंकि अभी जैसे आईटी सेक्टर में ही मैक्सिमम अधिक से अधिक नौकरियां, अधिक से अधिक प्लेसमेंट आईटी सेक्टर में ही होना, और आईटी सेक्टर का मतलब है तकनीकी शिक्षा से संबंधित विकास का, और ज़रूरत से ज़्यादा विकास जो होना है इसी क्षेत्र में होना। संभावनाएं अधिक से अधिक इन्हीं क्षेत्र में अधिक है। पूरे देश को तकनीकी शिक्षा के अच्छे विद्यार्थी और अच्छे नागरिक दे सकें। लैब्स बहुत अच्छी हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है, ऑलमोस्ट ऑल 60% हमारी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो प्रैक्टिकली होती है। बेसिक से लेकर के आज तक जितना भी इन्वेंट हो चुका है, हम हर चीज़ पे बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट जैसे कि हम कराते हैं, तो बच्चा देखता है वहाँ जा कर के कि इंडस्ट्री में जो वो पढ़ रहा है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन स्टूडेंट्स को आज जरूरत है ओवरऑल ग्रूमिंग की, जिसमें इनके नॉलेज के साथ साथ उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी निखारने की जरूरत है। इसलिए स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ग्रुप डिस्कशन, को करिकुलम एक्टिविटीज और डिबेट जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने भी प्रैक्टिकल्स के जरिए रोबोट बनाकर अपनी क्रिएटिविटी को शो किया। हम लोगों ने मोबाइल रोबोटिक्स की वर्कशॉप की थी, उसमें एक मोबाइल से हम लोगों ने 1000 रोबोट्स को कंट्रोल किया था। तो ये बेसिकली पूरा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हमारी ये जो वर्कशॉप थी, हमें इससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला कि कैसे हमने उस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके हमने कैसे अपने रोबोट को चला सकते हैं। अगर सिर्फ पढ़ाई होगी और वो मतलब बाकी की करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो ऑलराउंड डेवलपमेट नहीं होगा। इसलिए काफ़ी सारे टेक फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं एंड ब्लड कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, क्लोथ डोनेशन, ये सब होता है एंड इसमें पार्टिसिपेट करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, कुछ नया करो। उस उद्देश्य को लेकर हम हर चीज़ उसी क्षेत्र, उसी नज़रिए से देखते हैं कि क्या हम नया कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेकर, उनके कॉलेज आने से लेकर, उनके प्लेसमेंट से लेकर, उनकी नौकरी लगने तक, हर कुछ उसमें कुछ नई चीज़ देना चाहते हैं। संस्कृत का मोटो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बच्चों के लिए है कि बच्चे यदि जो श्रद्धा रखेंगे निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में चीन के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंजीनियर हर साल पास आउट होते हैं, यानी तकरीबन 4 से 5 लाख। ऐसे में अगर किसी स्टूडेंट को फील्ड में अपनी अलग पहचान बनानी है तो उसे खुद अपने नॉलेज और आइडियाज को लोगों के सामने क्रिएटिवली प्रेजेंट करना होगा। तभी वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनकर देश की प्रगति को एक नई दिशा दे सकते हैं।